हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में। दोस्तों, देखा जाए तो विगत दिनों सदन में जो जवाब दिया बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, वो जवाब पूरी तरीके से लिखित में था और लिखित जवाब में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि नियमित अध्यापकों के मद्देनजर रखते हुए छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी तेजी के साथ गड़बड़ाया हुआ है और इसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 95,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों की आवश्यकता है। अभी रिटायरमेंट भी हुए होंगे मार्च में, तो ऐसे में बहुत सारे रिटायरमेंट के पोस्ट भी खाली हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा आवश्यकता है शिक्षकों की। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के पदों को जोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन देखा जाए तो ये आरटीई के एक्ट के अधिनियम के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और साथ ही साथ जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो साफ तौर पर आदेश था उसमें वही उन्होंने कहा था कि एक तरफ एक हैंड में हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों के रोजगार हैं, लेकिन दूसरे हाथ देखा जाए तो करोड़ों बच्चों का भविष्य है जिनको हम क्वालिफाइड टीचर्स के माध्यम से ही शिक्षा दे सकते हैं और बिना टेट क्वालिफाई किए इन शिक्षकों के समायोजन को हम निरस्त करते हैं और इस वजह से 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो निरस्त कर दिया गया था। अब उन्हीं शिक्षा मित्रों को आखिरकार क्यों सरकार के द्वारा नियमित शिक्षक के रूप में माना जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसको लेकर आज की डेट में ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम हैं उनसे मुलाकात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के माध्यम से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की गई और इस पर ब्रजेश पाठक जी ने काफ़ी देर तक समय भी दिया और छात्रों की ये अदद मांग रही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो भी वक्तव्य है सदन में वो निराधार है और छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी तेज़ी से बिगड़ा हुआ है और जल्द भर्ती के विज्ञापन की आवश्यकता है। और उन्होंने एक डेलीगेशन की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ जी से करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इस पर ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि हम इसकी जो चर्चा है वो अगली मीटिंग में करेंगे और साथ ही साथ योगी जी से ये बात उठाई जाएगी और अगर समय मिलता है तो डेलीगेशन की जो मुलाकात है वो भी करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और छात्रों को ये भी कहा कि नेक्स्ट मीटिंग के बाद जो जैसी चीज़ें निकल के आएंगी आप सभी को हम उपलब्ध भी करवाएंगे। तो एक डेलीगेशन फिर से ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करेगा मीटिंग होने के बाद, तय समय सीमा के बाद, कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी से इन बच्चों की गुजारिश है कि उनसे मुलाकात करवाई जाए और ये एक बिल्कुल तय मानिए कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी से एक बार मुलाकात हो जाती है तो अवश्य ही नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की जो स्थितियां हैं 6800 आरक्षण सूची को लेकर भी बन रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर जब मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ जी से तब उन्होंने जो सूची है उसको जल्द जारी करने के आदेश भी दिए थे और तुरंत सूची भी आ गई थी, लेकिन वो कोर्ट की पेचीदगी में फंस गई है और उसके निस्तारण के लिए फिर से अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं कि योगी जी से मुलाकात हो जाए और फिर से अवगत कराया जाए कि कहीं ना कहीं जो आपने आदेश दिया उसको अमल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कब मुलाकात होती है और नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक लेख है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विद्यालय विकास में भागीदारी के संबंध में। ये आलोक खरे जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज बरेली में, और इन्होंने यही कहा है कि दुनिया में कोई है जो 4 रुपये 95 पैसे में एक बच्चे को भोजन करा दे। एक दिन बारात में 200 लोगों के भोजन के लिए 3 महीने से व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन विद्यालयों में प्रतिदिन 200 से 1000 बच्चों को पढ़ाने के अलावा भोजन भी कराया जाता है। कहीं संभव है विद्यालयों के आधे शिक्षक तो सरकार के लिए आंकड़े जुटाने में लगे रहते हैं, फिर भी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और लक्ष्य तक नहीं पहुंचने या विरोध करने पर बलि का बकरा बना देती है। समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है, या इसमें लिखा है कि विद्यालय समाज के अंदर है या बाहर है, विद्यालय से लाभ की अपेक्षा रखने के साथ ही विद्यालय के विकास में भागीदारी बनने की आवश्यकता भी है। और जवाब होगा, देखिए यहाँ पर वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में नामांकित होता है तो धारणाएं बदलती हैं।
यहाँ पे बिल्कुल सही लेख लिखा गया कि सरकारी स्कूलों पर उंगली उठाने वाले लोग कभी सोचें कि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों के अभिभावक कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हों, कभी चिंता की हो उनका बच्चा स्कूल में है भी या नहीं, कभी समय पर ध्यान रहा हो कि बच्चा स्कूल से लेट हो गया, कभी चिंता करते हैं कि बच्चे के पास कलम कापी किताब है या नहीं है, कभी चिंता करते हैं कि स्कूल का गृह कार्य मिला या नहीं मिला, कभी चिंता करते हैं आज बच्चा कुछ सीखा या नहीं सीखा, कभी स्कूल में सिखाए गए कार्यों को दोहराते हैं। जवाब बिल्कुल नहीं है। तो यही वो कारण हैं जिनकी वजह से जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसकी व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी सोचने मंथन करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे टीचर्स की ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की आवश्यकता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक टेट सीटेट उत्तीर्ण दक्षता उत्तीर्ण करके शिक्षा शास्त्र की जानकारी रखने वाले योग्य शिक्षक भी हैं, फिर भी उंगली सरकार शिक्षकों पर भी उठाती है। तो एक चिंता का विषय है और अवश्य ही यहाँ पर इस पर जो मंथन है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग पूरे बेसिक शिक्षा विभाग पर करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहाँ पर अभिभावकों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हालांकि सदन में प्राथमिक शिक्षा विभाग को लेकर लगातार जो प्रश्न हैं वो खड़े किए जाते हैं इनकी यूनिफॉर्म को लेकर। अभी अखिलेश यादव जी ने ही मुद्दा उठाया था कि 1100 रुपये में कहाँ से यूनिफॉर्म आएंगी। कहीं ना कहीं जो भौतिक स्ट्रक्चर है प्राथमिक विद्यालयों का वो सही होना चाहिए और साथ ही साथ हर एक, अगर आप प्राइवेट स्कूलों की तुलना कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थाएं भी देनी होंगी। वहाँ पर एक क्लास के लिए एक टीचर होता है, ना कि 30 बच्चों के लिए एक टीचर होता है। ये बताइए 1 to 5 में अगर 60 नामांकित बच्चे हैं तो RTE एक्ट के हिसाब से सिर्फ वहाँ पर 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। तो ये बताइए 2 शिक्षक 5 जो कक्षाओं को कैसे पढ़ा लेंगे। वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ये बहुत ऐसी विसंगतियां हैं जिन पर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। अभी तो 30:1 के अनुपात से ही 1 लाख पद खाली हो रहे हैं। अगर एक क्लास के लिए एक शिक्षक की बात आएगी कि कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय है तो 5 शिक्षकों की आवश्यकता है, तब तो यहाँ पर फिगर कई लाखों में आएगा। खैर अभी 30:1 का ही अनुपात मेंटेन कर लें और 95,000 पदों पर जो भर्ती है वो निकाल दें तो ये छात्रों के लिए बेहतर होगा। और ये नहीं है, बहुत सारे छात्र निराश हैं कि ये आंकड़े के बाद से भर्तियां नहीं आएंगी, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे आंकड़े आते जाते रहते हैं। आखिरकार सरकार ने 51,000 पदों का हलफनामा क्यों लगाया, फिर 17,000 पदों के लिए विज्ञापन की बात क्यों कही। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात का द्योतक हैं कि आंकड़े बदलते रहते हैं। जो सोच है, जो तस्वीर है वो भी बदलती रहती है। तो ये तस्वीर बदलेंगे सभी छात्र अगर एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो अवश्य ही भर्ती आएगी। ये डेड श्योर है, आज नहीं तो कल, और इसके लिए भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। अभी जिलों के भीतर का तबादला है, 6800 आरक्षण सूची जैसे बहुत सारे विषय हैं, इन पर जब भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो भर्ती देनी पड़ेगी और जो भर्तियां हैं वो आती रहेंगी, लेकिन एक सम्मिलित प्रयास बिल्कुल आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।